रेडियो नोएडा लोक मंच 91.2 एफएम पर मैं विनोद शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हमारी खास सीरीज नोएडा 2021, यह सीरीज उन लोगों को समर्पित है जिन्होंने नोएडा को बनाने में अहम भूमिका निभाई और वो नोएडा के शुरुआती दौर से जुड़े हैं। उन लोगों में एक नाम है एनपी सिंह जी का। एनपी सिंह जी फोनरवा के अध्यक्ष रहे हैं और इस समय DDRWA के भी अध्यक्ष हैं। मैं अपने श्रोताओं को उनके साथ कनेक्ट कर रहा हूं। एनपी सिंह जी नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार आपको। मैं ये जानना चाहता हूँ कि किस तरीके से आप नोएडा से पहली बार जुड़े थे। आपने नोएडा का नाम पहली बार कब सुना और नोएडा में आपकी एंट्री कैसे हुई? हमारे श्रोताओं के साथ शेयर कीजिए अपनी यादें। थैंक यू। सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से बहुत नमस्कार जी। मैं बताना चाहता हूँ, मैं 1980 में जी अपने गांव से दिल्ली की तरफ आया था हाँ जी रोजगार की तलाश में जी और दिल्ली में आकर एक सिक्योरिटी कंपनी के साथ जुड़ा। जी सिक्योरिटी कंपनी के साथ आने के बाद सिक्योरिटी कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट नोएडा में थे। मैं उस कंपनी में फील्ड अफसर लगा था। तो नोएडा में पहली बार मेरे सिक्योरिटी गार्ड काम करते थे, तो उनको चेक करने के लिए मैं यहाँ पर आता था। तो 1980-81 में मेरी यहाँ पर एंट्री हुई और 81 के बाद फिर 82 में मैं यहाँ पर पूरी तरह से फुल फ्लैश आ गया। नोएडा में एक किराए का मकान लेकर मैंने रहना शुरू किया। जी। यहीं पर मैंने अपनी एक सिक्योरिटी कंपनी शुरू की और सिक्योरिटी कंपनी शुरू करने के बाद यहाँ प्राइवेट इंडस्ट्रीज में कई गवर्नमेंट के जैसे बिजली घर हैं, कुछ गोदाम से, उनमें सिक्योरिटी का काम हम लोगों ने शुरू किया यहाँ पर। उस वक्त नोएडा में चोरियों का बोलबाला था, नए उद्योग लगाए जाने की कोशिश की जा रही थी जी। लेकिन चोरियां बहुत हो जाती थी। तो हमारा सिक्योरिटी का काम भी फल फूल रहा था। उस वक्त हम लोगों का काफी काम मिला और हम लोग धीरे धीरे करके यहाँ पर जुड़ते चले गए और उसके बाद में सिक्योरिटी एसोसिएशन का भी प्रेसिडेंट बना। सिक्योरिटी कंपनी में काम करते हुए हमने हजारों लोगों को रोजगार दिया नोएडा में जी। तो धीरे धीरे नोएडा भी, हम भी तब यंग थे, एकदम बच्चे के रूप में आए थे और नोएडा भी उस वक्त बच्चा था और धीरे धीरे करके नोएडा में हम लोगों ने काम किया। आप भाइयों से जुड़े, बहुत सारे लोगों से यहाँ जुड़ते चले गए, यहाँ के RWA से जुड़ते चले गए, यहाँ के उद्योगों से जुड़ते चले गए। तो धीरे धीरे करके हमने नोएडा में काम किया और नोएडा आज हिंदुस्तान की नहीं दुनिया के पटल पे नोएडा का नाम आता है और नोएडा एक बहुत अच्छा शहर बन चुका है। तो मैं इसका धन्यवाद अपने सभी नोएडा के वासियों को, यहाँ के अधिकारियों और कर्मचारियों को देना चाहता हूँ जिन्होंने मिलकर इस नोएडा को इतना सुंदर बनाया। और मेरा पूरा परिवार, पूरा सहयोग मेरा नोएडा की जनता के साथ जुड़ा रहा है। धीरे धीरे मैं फिर नोएडा की RWA के साथ जुड़ गया जब सेक्टर 35 में हम लोगों ने मकान बनाया। जी जी। और हम लोग आपके साथ भी जोड़ा गांव में आपके मकान में भी रहे थे उस वक्त हम लोग। जी जी जी। और धीरे धीरे करके हम लोग जैसे काम बढ़ता गया नोएडा में, नोएडा का विस्तार होता गया और नोएडा जैसे कि आप नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज भी है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, नोएडा बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी है। धीरे धीरे नोएडा ने अपना नाम बहुत विस्तार रूप से यहाँ पर ले लिया। तो नोएडा में आपका, हमारा सभी यहाँ के निवासियों का पूरा योगदान रहा है। जी जी। मैं इसके लिए आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और नोएडा में हम सब लोग मिलकर जिस तरह से यहाँ पर DND को भी फ्री करवाया आपने और हमने मिलकर, बहुत सारे काम ऐसे में हैं जो हो चुके हैं और कुछ काम अभी बाकी भी है जो होने हैं। जैसे नोएडा का फ्री होल्ड होने वाला है और कई काम ऐसे हैं जिनको होना भी है। तो हम सब आपके साथ, आपके सहयोग से इस नोएडा को बहुत बढ़िया बनाने की कोशिश कर रहे हैं और नोएडा की जनता, पूरा इस नोएडा को मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान का ही नहीं दुनिया के नंबर 1 शहरों में इसका नाम होगा। आप जब फोनरवा के अध्यक्ष बने थे तो आपके सामने कई चुनौतियां थी, वो कौन सी चुनौतियां थी और उनसे कैसे आपने पार पाया? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती तो ये थी कि जब हम लोग फोनरवा में आए थे तो RWA को कोई पहचानता नहीं था, कोई जानता नहीं था, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं था RWA अधिकारियों पदाधिकारियों से जी। तो RWA ने सब मिलकर जब नोएडा प्राधिकरण पे, जिला प्रशासन पे, पुलिस प्रशासन के साथ हम लोगों ने मिलकर मीटिंग की, उनको अपने बारे में बताया, नोएडा की RWA के बारे में बताया। तो नोएडा के अधिकारियों को लोगों की कीमत पता लगी, नोएडा की ताकत पता लगी और नोएडा की जनता में कितनी ताकत है ये अधिकारियों ने जब समझा तो हमारे साथ मिलकर काम किया गया। चुनौती थी DND को फ्री कराने की। आपने देखा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में नोएडा की जनता को कितना लूटा जा रहा था, जाम लगा रहता था, पेट्रोल फूकता था, पोल्यूशन होता था, बड़ा टाइम बर्बाद होता था। तो आप सबके सहयोग से हम लोगों ने मिलकर उस लड़ाई को लड़ा और वो
पुनर्वा ने एक बहुत बड़ी जीत हासिल की उसमें। अभी नोएडा में जैसे जो भी प्रधान मुख्यमंत्री रहे उनसे हमने नोएडा के जो एक ही थाना होता था पूरे नोएडा में, आपको याद होगा बिसरक थाना होता था, सेक्टर 3 में एक पुलिस चौकी होती थी, उसको फिर थाने का रूप दिया गया, सेक्टर 20 का नाम दिया गया, फिर थाना सेक्टर 20 में हुआ, फिर 24 में हुआ, फिर और कई थाने बनाए गए, उनको कोतवाली बनवाया गया क्योंकि पुलिस बहुत कम होती थी, क्राइम बढ़ता रहता था, कोतवाली की गई। उसके बाद हम लोगों ने स्कूलों की मांग की, गवर्नमेंट स्कूल बनाए गए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाए गए, इन पर सब लोगों ने मिलकर फोनरवा के साथ काम किया। और देखिए आज कमिश्नरी बन चुकी है, वो फोनरवा की मांग थी जो कि एक कमिश्नरेट बन चुकी है नोएडा के अंदर। और पहले इस वक्त चोरी होती थी, लूट हो जाती थी, हम पुलिस के पास जाते थे तो कहते हमारे पास सोर्स ही नहीं है, हम क्या करें। इलेक्शन के टाइम पर तो थाने खाली हो जाते थे, हमारे प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड थानों में बैठकर काम करते थे, आपको याद हो। तो यहाँ पर सिक्योरिटी एजेंसियों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, आर्मी के हमारे सेक्टर बसे उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, हमारे उद्योगपतियों ने, व्यापारियों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है इसको बनाने में। तो आज अगर आप देख रहे हैं कि नोएडा में कमिश्नरी बन चुकी है, पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हो चुकी है, तो ये सब आपकी और हमारी मेहनत और सब हम लोगों ने जब मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे उनसे भी मांग की थी, मायावती जी से भी मांग की, अखिलेश जी से भी मांग की, और हम तो अखिलेश जी से मांग करते चले गए, वो तो कभी नोएडा है ही नहीं। लेकिन जब हम लोग पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से जाकर मिले और हमने उनसे निवेदन किया कि नोएडा में कोई मुख्यमंत्री आते नहीं है, क्या आप आएंगे? तो उन्होंने उसी वक्त कहा कि बिल्कुल हम आएंगे। तो मुख्यमंत्री जी ने आए और सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए उन्होंने, यहाँ आकर कितनी बार आ चुके हैं। और जिस वक्त यहाँ पर क्राइम बढ़ रहा था और गौरव चंदेल का हत्याकांड हुआ था, आपको याद होगा, उसी वक्त मुख्यमंत्री जी ने एक अनाउंस कर दिया कि नोएडा को पुलिस कमिश्नरेट प्रदान की जाती है। और ये बहुत बड़ा काम हुआ नोएडा की जनता के लिए, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ आपके माध्यम से। तो नोएडा की जनता ने एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी है क्षेत्र को बसाने के लिए। नोएडा के निवासियों ने, नोएडा से जितने यहाँ पर व्यापारी गण आए, जितने यहाँ पर उद्योगपति आए, जितने यहाँ पर अधिकारी आए, सबने मिलकर नोएडा को बनाने में बहुत बड़ा योगदान किया है और सभी के सहयोग से आज नोएडा इतना बड़ा बन चुका है। तो मैं और मीडिया को भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपको भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप समय समय पर हमारी बात को उठाते रहे, क्योंकि हम कितने भी चिल्लाते रहे, अगर हमारी बात जनता तक या अधिकारियों तक नहीं जाएगी तो कोई भी काम नहीं हो सकता। बिल्कुल, आपने हमारी बात को अपने माध्यम से जहां तक जाना चाहिए वहां तक पहुंचाई और हमारी बात पहुंची तो उस पर सुनवाई हुई। और आज नोएडा में बड़े कितने फ्लाईओवर्स बने आप देख सकते हैं, जितने अंडरपास, जितने रोड है, जितने यहाँ पर काम किए जा रहे हैं। आज नोएडा में बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटीज बन चुकी हैं, बहुत ज्यादा स्कूल्स हैं, बहुत ज्यादा हॉस्पिटल्स हैं। तो नोएडा एक ऐसा क्षेत्र बन चुका है कि जहाँ पर हर एक आदमी, अधिकारी भी और ब्यूरोक्रेट्स के साथ साथ हमारे नेता लोग भी नोएडा में आने के लिए तरसते हैं कि वहाँ पर हम मकान बना लें। तो नोएडा अपने आप में एक इतनी बड़ी चीज हो चुका है कि लोगों के मन में नोएडा का नाम बच चुका है। हालांकि कुछ घटनाएं ऐसी भी हुई जिससे नोएडा की बदनामी हुई, जैसे गारूसी कांड हुआ, जैसे निठारी कांड हुआ, उससे लोगों को नुकसान भी हुआ। लेकिन जब अच्छाइयां ज्यादा होती हैं तो बुराइयां कम पड़ जाती हैं। धीरे धीरे करके यहाँ पर अच्छाई बढ़ती चली गई, यहाँ के निवासियों ने अच्छे काम किए। तो अभी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उनको भी हम लोग पूरा करेंगे मिलकर आपके सहयोग से। अभी नोएडा में एक बहुत बड़ा चैलेंज है अभी हम लोगों के लिए, एक तो फ्री होल्ड होने वाला है, फ्री होल्ड होना चाहिए और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी हो जाएगा। दूसरे, नोएडा में भी डॉग के लिए कुछ हो नहीं पाया है, कुत्तों से नोएडा की जनता त्रस्त है। हर सेक्टर में अभी भी डॉग आ जाते हैं, लोगों को काट लेते हैं, बच्चों को नोच लेते खा जाते हैं। कई घटनाएं ऐसी हो जा रही हैं और कुछ डॉग प्रेमी है जो उनके साथ खड़े हो जाते हैं, लेकिन वो उनकी तरह से उनकी को मदद नहीं कर पाते। डॉग प्रेमी का ड्रामा ज्यादा करते हैं वो लोग। डॉग के साथ कोई प्रेम जो दिखाना चाहिए, जो उनके साथ सहयोग करना चाहिए, वो कहीं पर भी ना शेल्टर बनाने में मदद करते हैं, ना कहीं उनके लिए कोई पॉइंट बनाने में मदद करते हैं। जहाँ चाहे वहां उनको रोटी खिला के चले जाएंगे, वो बेचारे इधर उधर भटकते रहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे काम अभी नोएडा की सरकार को, नोएडा की जनता को मिलकर करने पड़ेंगे। जो काम अभी चैलेंज है, बचे हुए हैं, उनको करने के लिए आजकल कोरोना महामारी फैल रही है, आप देखिए कितना बुरा हाल हो चुका है। मैं आपके माध्यम से सब जनता से ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि कोविड के नियमों का पालन करें, अपने को मास्क लगा कर रखें, 2 गज की दूरी भी बनाकर रखें और जितना हो सके घर
से ही अपना काम करें, घर से बाहर कम से कम निकलने की कोशिश करें। यहाँ देख लें कि जरूरी है तभी घर से जाएं, अदरवाइज घर से ना जाएं, क्योंकि ये एक ऐसी महामारी है कि इसका कोई अभी तक वैक्सीन तो आ गई है लेकिन इलाज अभी भी नहीं हो रहा है। बहुत लोग आज की डेट में भी बुरी तरह से त्रस्त हैं। तो मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूँ और ये भी चाहता हूँ कि हम सब मिलकर इस आपदा के लिए भी आपके माध्यम से हम लोग मिलकर इस लड़ाई को लड़ें और नोएडा वासियों को एक नया नोएडा प्रदान करें, जो कि पूरे दुनिया में अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम रहे नोएडा का, क्योंकि नोएडा के उद्योग बीच में कम हो गए थे। नोएडा के उद्योगों को बीच में कुछ सुविधाएं बहुत ज्यादा नहीं मिल पाई और नोएडा के उद्योग कम हो गए। तो मैं तो नोएडा प्राधिकरण से और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि यहाँ के उद्योगपतियों को और सुविधाएं दें ताकि यहाँ उद्योगों को और बढ़ावा मिल सके। और रोजगार ही सबसे बड़ी चीज है। नोएडा लोग किस लिए आते हैं? रोजगार के लिए आते हैं। यहाँ रोजगार लोगों को मिलता है, इसीलिए लोग यहाँ पर आते हैं। रोजगार के मिलने के बाद अगर यहाँ से लोग पलायन करते हैं तो वो अच्छी बात नहीं है। उन लोगों को यहाँ और सुविधाएं मिलनी चाहिए। और मैं तो चाहता हूँ कि सरकार, आप और हम मिलकर, हालांकि लॉ एंड ऑर्डर में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा हुआ है नोएडा का, और भी अच्छा करने की जरूरत है। जितने अधिकारी यहाँ पर आ गए वो और अच्छा काम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि नोएडा बिल्कुल शून्य से हीन हो जाए, बिल्कुल क्राइम से खाली हो जाएगा। यहाँ पर कोई क्राइम नहीं रहेगा। तो इसी के साथ मैं तो चाहता हूँ कि और जो भी लोग हों, हमारे जैसे, आप जैसे लोग, इसको बढ़ाने में, इसको सुधारने में, इसको बनाने में यहाँ की एनजीओ का बहुत बड़ा योगदान है। बहुत सारी एनजीओ है। और यहाँ पर मैं एक चीज और चाहता हूँ कि जिस तरह से ग्राम प्रधान है, ग्राम प्रधानों को एक संवैधानिक अधिकार है, उसी तरह से यहाँ की जो आरडब्ल्यू है उनको एक संवैधानिक अधिकार दिया जाए। उनके पास भी अपनी एक पावर्स हो, उनकी एक नियमावली हो, उसके साथ सरकार का एक संविधान हो कि उनके साथ अगर कहीं जाते हैं कि भाई ये सेक्टर के प्रधान है, उनका वो सम्मान होना चाहिए। तो उनको भी, उसकी भी जरूरत है। यहाँ पर बहुत सारे काम है जो करने हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर और इन कामों को पूरा करवाया जाएगा। हाँ, जैसे बहुत दिन से आप लोगों की डिमांड है कि नोएडा की बोर्ड में जनता की भागीदारी हो और फैसले जनता से मिल के लिए जाएं, या यहाँ पे कोई ऐसी डेमोक्रेटिक बॉडी हो जो जरूरत है आज शहर की, उसके बारे में क्या कहना? देखिए, बिल्कुल ठीक है। इस पे हम लोगों ने पहले भी मांग की थी। हर बार हमने मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन भी किया है कि ये हो। हमारे ये बड़ा एक संविधान जो नोएडा का बनाया था वो बिल्कुल ठीक नहीं था। इसमें हमारे विधायक की भी कहीं बोर्ड में शामिल नहीं है, एमएलए एमपी कोई शामिल नहीं होता, यहाँ की जनता की कोई भागीदारी नहीं है। तो यहाँ के जो हमारे अधिकारी हैं वो स्वतंत्र होते हैं, कोई भी फैसला करते हैं, वो जनता से जुड़े नहीं भी हो सकते। अब जैसे अभी एक फैसला इन्होंने कर दिया कि पानी का बिल बढ़ा, पूरे देश में महामारी फैली हुई है, पूरे देश में लोगों के रोजगार छीन चुके हैं, पूरे देश में लोगों को घर से बाहर निकलना बंद हो चुका है। उसके बाद आप पानी का पैसा बढ़ाएं तो ये ठीक नहीं है। मैं तो नोएडा प्राधिकरण से निवेदन करना चाहूंगा कि जो बढ़ोतरी पानी की की है उसको वापस किया जाए और नोएडा की जनता के साथ जनता की भागीदारी नोएडा प्राधिकरण में होनी ही चाहिए, निश्चित होनी की जानी चाहिए। यहाँ का सांसद, यहाँ का विधायक, यहाँ के आरडब्ल्यूए, क्योंकि यहाँ कोई लोकल बॉडी नहीं है। आप कहीं भी चले जाए पूरे देश के अंदर, हर जगह नगर पालिकाएं हैं, हर जगह वहाँ सभासद है, हर जगह वहाँ पर अध्यक्ष और मेंबर बनाए जाते हैं। लेकिन नोएडा में एक छत्र शासन चलता है कि जो नोएडा के प्राधिकरण ने कर दिया वही हो जाता है। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि ये हमारी सरकार को इस पर करना चाहिए कि यहाँ के आरडब्ल्यूए को संवैधानिक अधिकार दें। यहाँ पर नगर पालिका जैसी कोई एनडीएमसी टाइप कोई ऐसी चीज बनाए जिससे कि उनकी जनता में भागीदारी हो सके। अभी जनता का फैसला कहीं होता ही नहीं है, जनता के बारे में लोग सोचते ही नहीं है। तो जनता की भागीदारी प्राधिकरण में भी होनी चाहिए और जनता को एक संवैधानिक पटल मिलना चाहिए जिससे कि वो अपने क्षेत्र के काम करने में सहयोगी हो सके। बहुत बढ़िया। आपने रेडियो नोएडा लोक मंच 91.2 एफएम के साथ अपनी यादें शेयर की, अपनी बातें बताई और जनता की डिमांड के मुताबिक जो मुद्दे अहम हो सकते हैं उनके बारे में बात की। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार, जय हिंद। अभी आप सुन रहे थे फोनरवा के पूर्व अध्यक्ष एनपी सिंह और डीडीआरडब्ल्यू के अध्यक्ष, जिन्होंने नोएडा में 80-81 से एंट्री की और किस तरीके से उन्होंने नोएडा में अपना काम काज संभाला और कैसे आरडब्ल्यूए को जोड़ा, फिर फोनरवा के अध्यक्ष पद तक पहुंचे और चुनौतियों का सामना करते हुए डीएनडी को मुक्त कराने में अहम भूमिका निभाई। और अब धीरे धीरे जो मुद्दे हैं उन पर वो लड़ाई लड़ रहे हैं। जनता की लड़ाई लड़ने वाले ऐसे लोगों को साथ और जो नोएडा से कनेक्ट हैं और जो नोएडा की जमीनी हकीकत जानते हैं, उन लोगों के साथ हम आपको जोड़ते रहेंगे। आप हमारे
ये कार्यक्रम सुनते रहिए। आपका रेडियो नोएडा लोकमंच आपकी आवाज बनकर उभरेगा। आप सुनते रहिए रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM, आपकी अपनी आवाज। धन्यवाद।